गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं। अमूमन ज्यादातर इससे क्वेश्चन बना करते हैं कंपटीशन के लेवल में। देखेंगे कि 15 से 20 जो शाखाएं हैं उसमें से किस किस चीज में, किस शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे, अगर किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, किन पदार्थों की आवश्यकता या किन खनिज की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो साइंस में एक है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। इसी में साइंस की सारी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ये क्या है? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इसी को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी, वर्गीकी या इसी को बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। अब इसके भी पेपर में, अभी एसएससी के पेपर में क्वेश्चन बना था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कोई भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम हालांकि बता दे रहे हैं, कैरोलस लिनियस। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैरोलस लिनियस। आपका कैरोलस लिनियस, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इन्हीं को दूसरे नाम में इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति का इनको जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति, एक तो जीव जंतुओं के वंश के बारे में और एक जात के बारे में इन्होंने ही बताया। तो दो क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस साहब को। अब इसी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जिसका अध्ययन करना है बायो का, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी को जानते हैं हिंदी में क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहते हैं, सब लोग जानते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और इसके जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक की अगर बात की जाएगी, बायोलॉजी के जनक अरस्तु। इनका नाम सब लोगों ने सुना होगा, अरस्तु, अरस्तु। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया था सबसे पहली बार, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार नामकरण किसने किया? ये दो लोग हैं, इनका नाम हम लोग लिखते हैं लेमार्क, लेमार्क, और दूसरा नाम है ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस, लेमार्क और ट्रेविनेरस, इनका नाम याद रखेंगे। बायोलॉजी शब्द के नामकरण लेमार्क और ट्रेविनेरस, लेकिन जनक कौन है? अरस्तु है। अब इसी बायोलॉजी के अंतर्गत और कई सारी ब्रांचेस आती हैं, कई सारी शाखाएं हैं। जैसे कौन कौन सी हैं देखेंगे। सबसे पहली, इस फिगर को ड्रा किया जाए। जैसे सबसे पहले आता है जूलॉजी, 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 जूलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? जंतु विज्ञान। हिंदी में इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब अगर इसके फादर की बात की जाएगी, इसके पिता कौन है, तो इसके पिता भी कौन है? इसके पिता भी है अरस्तु। जैसे बायोलॉजी के हैं अरस्तु, वैसे ही जंतु विज्ञान या जूलॉजी के भी फादर है अरस्तु। इसके बाद दूसरी आती है माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी शाखा है? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विज्ञान। और इसके जनक कौन है माइक्रोबायोलॉजी के? लुई पास्चर। सब लोगों ने नाम सुना होगा इनका, लुई पास्चर, लुई पास्चर। इसके बाद अगली है, तीसरी ब्रांच आती है इसमें बॉटनी। कौन सी है बच्चे? बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इसके फादर कौन है वनस्पति विज्ञान के? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इनका नाम लिखते हैं, इधर ऊपर लिख दिया जाए। इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ये। अब इसी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 3-4 और शाखाएं आती हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं इनको। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जैसे सबसे पहली है, सबसे पहली आती है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। और इसके जनक कौन है?
इसके जनक आप लोगों ने सुना होगा एंटनी वॉन लीवेनहॉक। यहाँ पे लिखा जाए इनका नाम लीवेनहॉक, शॉर्ट फॉर्म में लीवेनहॉक, और इनका पूरा नाम क्या है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद अगली शाखा आती है, अगली है ब्रांच वायरोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है विषाणु विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, विषाणु विज्ञान। इसके फादर कौन है विषाणु विज्ञान के, इवानोवास्की। अगली आती है मेडिसिन साइंस, औषधि या चिकित्सा विज्ञान। मेडिसिन साइंस, औषधि या चिकित्सा विज्ञान। इसके अगर फादर की बात की जाएगी, औषधि विज्ञान, जिसमें दवाओं का अध्ययन करते हैं, औषधि विज्ञान। फादर इसके कई बार पूछे गए हिप्पोक्रेट्स। कौन है, हिप्पोक्रेट्स। फादर हिप्पोक्रेट्स। एक और लिखा जाए, अगली है माइकोलॉजी। इसको हिंदी में कहा जाता है कवक विज्ञान। क्या बोलते हैं, कवक विज्ञान। अगर फादर की बात की जाए इसके, तो माइकेली, कवक विज्ञान। हिंदी में कहेंगे इसको कवक विज्ञान। इसके फादर माइकेली। इतनी बातें नोट कर ली, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टैक्सोनॉमी वर्गीकी, कैरोलस लिनियस, इनको द्विनाम पद्धति का भी जन्मदाता कहते हैं। इसमें बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान, जनक अरस्तु। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया, सबसे पहली बार लैमार्क और ट्रेवलरस ने किया। अब इसी बायोलॉजी के अंतर्गत साइंस की और कई सारी शाखाएं आती हैं, जैसे जूलॉजी, जंतु विज्ञान के भी जनक है अरस्तु। माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर, जिन्होंने रेबीज का टीका खोजा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, इसके जनक हम लोगों ने लिख दिया ऊपर, थियोफ्रेस्टस। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जैसे सबसे पहली है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, इसके फादर हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान के फादर कौन है, इवानोवास्की। मेडिसिन साइंस, औषधि या चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। माइकोलॉजी, जिसमें कवक विज्ञान या फंगस का अध्ययन किया जाता है, फादर है माइकेली। अब इसके बाद कुछ है खेतियों के प्रकार हैं, टाइप हैं, देख लेते हैं 4-5 मिनट में। फिर और भी जो शाखाएं हैं उसको जो है हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगले पेज पे कुछ खेतियों के प्रकार हैं। जैसे सबसे पहली आती है एपीकल्चर। एपीकल्चर में जानते हैं किसका अध्ययन या किसकी खेती की जाती है, एपीकल्चर है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। मधुमक्खी, उससे शहद और मोम प्राप्त करने का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन। और जानते हैं कीट की अंतिम अवस्था होती है जिससे हमको शुद्ध जो है आगे देखेंगे, ठीक है। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अगला है सेरीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर। इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है बच्चे, रेशम की खेती, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन की खेती करते हैं शुद्ध रेशम प्राप्त करने का। और जानते हैं कि कीट की जो अंतिम अवस्था होती है जिससे शुद्ध रेशम की प्राप्ति होती है, उसको कहा जाता है प्यूपा अवस्था। क्या बोलते हैं, प्यूपा अवस्था। ये चीज याद रखेंगे, शुद्ध रेशम की प्राप्ति, सेरीकल्चर। इसके बाद अगला तीसरा है पिसीकल्चर में किसका खेती करते हैं, देख लेते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली का, मत्स्य पालन की खेती होती है, पिसीकल्चर। अगला आता है विटीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विटीकल्चर, चौथा विटीकल्चर। अंगूर की खेती, किसकी खेती की जाती है, अंगूर की खेती करते हैं, विटीकल्चर। अंगूर की खेती। अब ये भी बात आपको जानना चाहिए कि पके हुए अंगूर में जो शर्करा या ग्लूकोज पाई जाती है बच्चों कौन सी है, सारे फ्रूट्स में वो मिलती है फ्रक्टोज, लेकिन पके हुए अंगूर में से कौन सी मिलती है, ग्लूकोज। ये चीज याद रखेंगे, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर या अंगूर की शर्करा भी कही जाती है। विटीकल्चर। अगली है वर्मी कल्चर, पांचवी वर्मी कल्चर। बताएंगे वर्मी कल्चर केचुआ पालन, किसका किया जाता है, केचुआ
पालन, ओलेरीकल्चर। दो और हैं बच्चे, देख लेते हैं, फिर अगले टर्न पे इनको कवर किया जाएगा। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब कि सब्जियों की खेती होती है, ओलेरीकल्चर सब्जी। और लास्ट में एक होमवर्क है, दे रहे हैं, बताएंगे आप लोग, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसकी खेती की जाती है? 7वें नंबर पे होमवर्क है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसकी खेती होती है? हॉर्टिकल्चर, ये होमवर्क है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है? ओके, जय हिंद जय भारत। फिर कल मिलते हैं आप लोगों को इसी टाइम पे।